दर्शकों, दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, युद्ध में सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, अब यह युद्ध नहीं बढ़ेगा आगे, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, ईरान जीत गया। लेकिन खबर आ रही है दर्शकों, 14 दिन का सीज फायर 24 घंटे में टूट सकता है। और यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि मुस्तफा की उंगली ट्रिगर पर है और ट्रंप भी पूरी तरह से हमले को तैयार है। पहली तस्वीर आपको दिखाइए, यह देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है, उन्होंने बताया कैसे पूरी तैयारी है और 24 घंटे में क्या सीज फायर टूटने वाला है, क्योंकि सीज फायर टूटने के बाद भी ईरान की ये रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, जहां पर धुआं धुआं दिख रहा है। लेकिन दर्शकों, ईरान तो कह रहा है हम जीत गए और अब इसी जीत पर इजराइल की नजर है। लेकिन पहले दिखाता हूं आपको कैसे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। एम्बियंस सुनाइए। अब दर्शकों, ईरान जश्न मना रहा है, लेकिन 24 घंटे में सीज फायर टूटने का दावा हवा में नहीं है। पहला सबूत, ईरान के लवान में ये तेल रिफाइनरी पर धमाका हुआ है। दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए कैसा धमाका हुआ है और ये सीज फायर के 6 घंटे बाद हमला हुआ है। ये ईरान पर और लेबनान पर देखिए सबूत नंबर दूसरा, जहां 24 घंटे में सीज फायर टूटा है वो है लेबनान। इजरायली हमला जारी है। इजराइल कह रहा है हम किसी सीज फायर को नहीं मानते, लेबनान को तो मारेंगे। अब जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमने सब कुछ करवाया, उसने लेबनान को बता दिया सीज फायर हुआ है। तुरंत इजराइल ने कहा पाकिस्तान समझ जाओ, लेबनान पर तो इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमले करते रहेगी, ग्राउंड ऑपरेशन भी करेंगे, रोक सको तो रोक लो। इजराइल की सेना यही कह रही है दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप। ईरान में जश्न का माहौल है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पक रहा है और यह सीज फायर टूटेगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, लेकिन इजराइल तमाम दावों को धता बता रहा है और इजराइल कह रहा है लेबनान को तो हम मारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप रोक रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ईरान युद्ध में 14 दिन के सीज फायर से दुनिया में तो राहत की सांस ली है, ईरान इसे जीत बता रहा है और अमेरिका की हार बताकर जश्न का माहौल भी है ईरान में। लेकिन कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सीज फायर टूटने वाला है दर्शकों, क्योंकि लेबनान पर ईरान इजराइल के बीच फिर से ठन गई। सीज फायर के 3 घंटे बाद इजराइल ने लेबनान पर शर्त तोड़ दी। 6 घंटे के अंदर ईरानी रिफाइनरी पर हमला कर सीज फायर तोड़ दिया है, जिसके बाद दुनिया पर फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा है दर्शकों। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीज फायर के बाद भी ग्राउंड एक्टिविटी जारी है। अभी तक प्रॉक्सी ग्रुप्स पर कंट्रोल नहीं है, जो युद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि ईरान की सीज फायर शर्तों में लेबनान भी शामिल है और नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि लेबनान पर तो हम हमला करेंगे। सीज फायर के बाद आईडीएफ ने लेबनान पर 100 से ज्यादा अटैक किए दर्शकों, और आपको बता रहा हूं मैं, लेबनान वो कड़ी बन सकता है जिसकी वजह से जंग फिर से भड़केगी। दूसरी तरफ ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का मजाक बना रहा है। ईरान की अलग अलग एम्बेसी ट्रंप पर मीम जारी कर उकसा रही, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में। देख रहे हैं आप, जिसे अमेरिका अपने स्वाभिमान पर चोट मानकर भड़क सकता है, जबकि ईरानी न्यूक्लियर को लेकर भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप का दावा है कि न्यूक्लियर को बंकर से अमेरिका निकालने में मदद करेगा, जबकि ईरान ने पहले ही न्यूक्लियर ना देने का ऐलान कर दिया है। अब सीज फायर से पहले ही दिन जो सुगबुगाहट सामने आई है वो है जुबानी जंग की दर्शकों, और यही जुबानी जंग फिर से जंग में तब्दील हो सकती है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, सीज फायर के बाद ईरान के अलग अलग जगह से सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आए। एक पोस्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का मजाक बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपने टूटे हथियार लेकर जा रहे हैं ईरान से। देखिए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अलग अलग शर्तें रखी जा रही मेरी शर्त वर्सेस तेरी शर्त। ये आप देखिए, यू स्टार्टेड द वॉर बट ईरान विल सेट द कंडीशन फॉर इट्स एंड। वो कह रहा है कि आपने युद्ध शुरू किया है, लेकिन हमारी शर्तें हैं, और ईरान ने वही शर्तें आप सामने रख दी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पाकिस्तान जो बड़ा सीज फायर को लेकर, मीडिएशन को लेकर उछल रहा है, उसकी असलियत क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वही पाकिस्तान करता है, और ये देखिए आप, शहबाज शरीफ को वही कहा और शहबाज शरीफ वही मैसेज करते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। लेकिन दर्शकों, ये तेरी शर्त वर्सेस मेरी शर्त क्या है, इसे आपके सामने रखूंगा। उससे पहले बताता हूं पाकिस्तान को लेकर अब उनके पत्रकार ही सवाल उठाने लगे। सुनिए जरा। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दिखते। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में, इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है, कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था।
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की कहानी आगे आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी जेडी वेंस सामने आ गए। उन्होंने कहा अगर शर्त नहीं मानी तो बहुत भारी पड़ेगा और ईरान को चेतावनी दे दी है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं भी एक शर्त को लेकर, एक पॉइंट को लेकर दोनों देश आमने सामने आए तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पॉइंट रखें, क्योंकि खलीफा के पास फिर से तख्त आ गया है। कोई हमला ना किया जाए, अमेरिका आक्रामकता ना दिखाए, यह ईरान की शर्त है, इसे ओके कर दिया है। हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा, इस पर संशय बना हुआ है दर्शकों अभी। और तीसरा पॉइंट है ईरान को यूरेनियम संवर्धन करने का अधिकार, इस पर भी अमेरिका ने मना कर दिया है। चौथा, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध अमेरिका हटाए, अमेरिका इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। पांचवा, यूएन ईरान के खिलाफ अपने प्रस्ताव वापस ले, इसे लेकर भी अमेरिका तैयार है। खबर यह है दर्शकों, छठा पॉइंट आपको बता रहा हूं, सभी द्वितीय प्रतिबंधों से ईरान को मुक्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह, अमेरिका इसे लेकर तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रस्ताव खारिज हों, इसके लिए भी अमेरिका तैयार है। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए, अमेरिका कह रहा है हम भरपाई नहीं करेंगे, आप जहां से पैसा लेना है वहां से लें। और अमेरिका अपने सभी सैनिक इस क्षेत्र से हटाए, इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है। लेबनान और दूसरे मोर्चे पर तुरंत हमले रोकें, इसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है।